तो आ जाइए, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि आप लोग जो लोग भागवत सीखना चाहते हैं, कथा सीखना चाहते हैं, बरसों से मेहनत कर रहे हैं, बट जो है उन्हें कोई समझाने वाला सिखाने वाला नहीं मिलता है। तो आज इस वीडियो के साथ में आप लोग पूरा बना रहिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आज से हम जो है भागवत का कोर्स जो है वो चालू करने के लिए जा रहे हैं, शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। और जो सुरेश अवस्थी जी हो गए, हमारे गुरुजी ब्रजेश शास्त्री जी हो गए, स्वामी आधार चेतन जी हो गए, इनकी लाइन की अगर कथा आप लोगों को सीखनी है और अगर वैसी सीखनी है वृंदावन वालों की, तो सभी कोर्स पूरा ऑल टोटल हर तरीके का आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे। बट विद्वान नहीं हो, कुछ जानता नहीं हो, बस आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो देने के लिए जा रहा हूँ। तो प्लीज आप वीडियो के साथ में पूरा बना रहिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आ जाइए, आज शुरुआत से हम कथा को शुरू से लेकर आपको कथा जो है सुना विद वार्ता के साथ में। आप लोग वार्ता भी लिख लेना या समझ लेना है, इस तरीके से हमको कहना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें शुरुआत से गोकर्ण धुंधकारी की कथा जो है वो शुरुआत से हम बताने के, बट जो पीछे वाली कथाएं हैं वो हम वार्ता के साथ में बता देंगे, ठीक है। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंच पर बैठो और बैठने के बाद आरती वगैरह जो कुछ हम निकालते हैं, साजबाज अपना रेडी कर लेते हैं, मिला लेते हैं। मिला लेने के बाद में हमें जो है सबसे पहले क्या करना होता है मालूम है, सबसे पहले हमें श्लोक बोले जाते हैं, ठीक है, दोहा बोली जाती है। जैसे कौन सी दोहा आप लोग बोल सकते हैं, अपने हिसाब से बोल लीजिए, बट जो है हम तो इस तरीके से बोलते हैं खासकर, और फिर सब तरीके की बोलते हैं, जैसा समाज होता है और जैसी लय मिल जाती है वैसे ही चालू कर देते हैं। तो देखिए किस तरीके से हमें दोहा बोलनी है, पहले ये समझ लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णमोभयं नमः। आप इस तरीके से भी, दूसरी तरीका ये है, सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णमोभयं नमः। तो कथा शुरू अब होत है, आओ पवन कुमार आसन पुनो लीजिए, हे प्रभु कृपा निधान, हे प्रभु कृपा निधान। इस तरीके से सुर को मिलाने के बाद, ये दोहा बोलने के बाद फिर हमें क्या कहना है, फिर हमें इस तरीके, देखिए सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को कथा गोकर्ण धुंधकारी की श्रवण कराई, ठीक है, हमें वही बोलना है, इस तरीके से बोलना है। श्रोता बंधुओं, आज आपके गांव में पावन चरित्र ये भगवान का साप्ताहिक पारायण यज्ञ रखा गया है, जहां पर भगवान की अमृतमयी कथाओं का रस आस्वादन आपको कराया जाएगा। आज सबसे पहले भागवत में, मतलब थोड़ा पीछे वाली कथाएं सुनाने के बाद में जब ये कथा कहोगे तो कैसे बोलना है वो बता रहा हूं। आज किस तरीके से एक ब्राह्मण के घर में दो पुत्र हुए, एक पुत्र जो धर्म पर चला और दूसरा पुत्र जो था वो अधर्म की नीति को उसने अपना लिया।
और गलत संगत में पड़कर, गलत लोगों के साथ में पड़कर किस तरीके से उसने अपने माता और पिता को कष्ट दिया। तो आ जाइए वो भगवान का पावन चरित्र आपको श्रवण कराते हैं। इतना कहने के बाद में, आपको इस तरीके से वार्ता करने के बाद में आपको फिर क्या करना है, फिर बताना है। भक्तों, एक दक्षिण नगर में एक ब्राह्मण हुए हैं जिनका नाम है आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। यथा नाम तथो गुण, जिससे उसका नाम है वैसे ही उसके गुण भी है। दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों नहीं बोलना है। आप लोगों को, जैसे मैं वीडियो बनाता रहता हूं तो जुबान पे वही रुट जाता है। भक्तों, कैसे वो ब्राह्मण जी हैं, कैसे वो चाल चलन के हैं, आ जाइए। फिर तुम्हें वो चौपाई जो है राधे श्याम जी में लिखी है, राधे श्याम जी ने जो लिखी है वो गानी है किस तरीके से। दक्षिण में आत्मदेव नामे सजन सीधा सा ब्राह्मण था। इतना जो है ये हमने निकाल ली। जैसे इतना अभी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पहले गा के सुना रहा हूँ, फिर हमें इसके उठान। दक्षिण में आत्मदेव नामे और ब्राह्मण सीधा सा पंडित था, पंडित था और चतुर भी था, अज्ञानी था, वीर परायण था। इसका भी हम इस चौपाई का जो है राधे श्याम जी का ट्यूटोरियल पहुंचा चुके हैं, बट एक बार और बता रहा हूँ। दक्षिण में आत्मदेव नामे सजन सीधा सा ब्राह्मण था। दक्षिण में आत्मदेव नामे ब्राह्मण सीधा सा पंडित था, पंडित था और चतुर भी था, अज्ञानी था, वीर परायण था। इसकी जो है ठीक है। इतनी चौपाई करने के बाद आगे वार्ता कैसे करनी है भक्तों, समझाना इस तरीके से आप लोगों को। भक्तों, इसकी पत्नी का नाम है धुंधली और ये धुंधली नारी भक्त पूरे दिन अपने पति को गालियां देती है, भोजन भी नहीं बनाती है और पूरा दिन ब्राह्मण देव को ये कोसती रहती है। लेकिन इतने सीधे ब्राह्मण हैं कि कुछ नहीं बोलते हैं इस धुंधली से। मेरे भगवत प्रेमियों, कैसा उनका जोड़ा था, किस तरीके से वो गुजर कर रहे थे ब्राह्मण देवता। फिर तुम्हें कैसे इसकी चौपाई, आगे की चौपाई कौन सी गानी है। गालियां सुनी अपमान से, फिर भी मैं चोर न छोड़ा था। श्रोताओं, इसी में समझ रखो वह केरुबेर का जोड़ा था। श्रोताओं, इसी में समझ रखो वह केरुबेर का जोड़ा था।
इस तरीके से तुम्हें कहना है, ठीक है। समझा, बता तो दिया ही कि यहाँ तक जैसे जो आप लोग वार्ता में समझ गए होंगे। अब इससे आगे क्या है वो भी समझा रहा हूँ। ये हाँ, ये जो है हमने अभी निकाली, इसे कैसे आप लोग निकालेंगे? ध्यान से देखना। गालियाँ सुनी अपमान सहे, फिर भी वह चोर न छोड़ा था। श्रोताओं इसी में समझ रखो, वह केरुबेर का जोड़ा था। इस तरीके से इतना तुम्हें कहना है, ठीक है। इसके बाद में जो है आगे की चौपाई किस तरीके से वार्ता इसकी है। इसके बाद में वार्ता है, देखिएगा वार्ता बता रहा हूं कैसे वार्ता करनी है। भक्तों, पूरे दिन जो धुंधली है अपने पति को गाली देती है, और भक्तों सबसे बड़ी कमी ये है कि किसी बालक ने इनके घर में जन्म नहीं लिया, और जब जन्म नहीं लिया तो ब्राह्मण देव बड़े चिंतित होने लगे कि मेरे घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, मैं करूं तो क्या करूं। वक्त तो पूरा दिन ये परेशान रहते हैं, सोच विचार करते हैं। इन्होंने निश्चित ही जान लिया कि अब मेरे कोई संतान नहीं होगी, और भक्त भागवत में इसका वर्णन भी आया है। एक चौपाई और यहाँ पर आपको बाद में गानी है, और चाहो तो इसी समय गा सकते हो, पहले नहीं तो बाद में जब संत जी मिलते हैं तब भी गा सकते हो, और पहले भी चाहो तो उसे गा सकते हो। जैसे ये सोचने के बाद में सोचने लगे आत्मदेव कि मेरे घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, और मैंने तो यहाँ तक विद्वानों के मुख से सुना है कि जो भी जिस घर में कोई बालक जन्म नहीं लेता है उस घर के पूर्वज भी नरक के अधिकारी हो जाते हैं। फिर तुम्हें एक चौपाई गानी है, कौन सी? कि जो सज्जन अपने जीवन में और पुत्र न कभी भी पाते, वह स्वयं नरक में जाते हैं, और पुरखों को ले जाते हैं, वह स्वयं नरक में जाते हैं, और पुरखों को ले जाते हैं, वह स्वयं नरक में जाते हैं। ये बात हमें समझानी है, जो भी भक्त बैठे हुए उन लोगों को, कि जो अपने जीवन में कैसे समझानी है। भक्तों, इस तरीके से बोलना है तुम्हें। भक्तों, जो भी पापी, जो भी सज्जन अपने जीवन में कभी पुत्र नहीं पाते हैं, उनकी कोई संतान नहीं होती है, वो स्वयं तो नरक में जाते हैं और अपने पुरखों को ले जाते हैं। ये बात सोचकर आत्मदेव जो थे वो मरने के लिए एक तालाब के किनारे पहुंच गए। यहाँ पर आपको एक दोहा भी बोलनी है। दोहा कैसे बोली जाती है वो भी बता रहा हूँ। पहले तो विप्रवर नारी से हैरान, वहाँ देव संयोग से हुई न थी संतान, वहाँ देव संयोग से हुई न थी
भी संतान, चांदी सोना धेनु धन था जो भी कुछ पास, दे डाला सब दान में किंतु न पूरी आस, किंतु न हुई पूरी आस। सब कुछ दान में दे दिया लेकिन उन्हें जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कैसे समझाना है? समझाना है, जब किसी बालक ने जन्म नहीं लिया तो एक सरोवर के किनारे पहुंच गए और सरोवर के किनारे पहुंचकर कि आया हूँ, देखिए किस तरीके से दोहा बोलनी है, आया हूँ इस जगह पर मरण ही ठान, छोड़ दिया संतान पर प्राणों का भी ध्यान। इस तरीके से तुम्हें दुआ बोलनी है, ठीक है। जैसे ही संत एकदम से आत्मदेव सरोवर में कूदने को होते हैं तो पीछे से आवाज एक संत लगाता है, बेटा रुक जाओ, क्यों कूद रहे हो? जैसे ही इतनी बात जो है आत्मदेव के कानों में पड़ी तो एकदम से आत्मदेव उसी जगह पर रुक गए। रुकने के बाद में पीछे मुड़कर देखा तो एक संत आवाज दे रहे थे। एकदम से आत्मदेव रुक गए और रुककर वो सन्यासी कहने लगे आत्मदेव से, क्या बोले? आप कैसे गाना है? सन्यासी बोला महाराज, इस चौपाई को, सन्यासी बोला महाराज, किसने मम मेरे भटकाया है? मेरे भटकाया है, उधार और द्वार द्वार, उधार और वो स्वर्ग द्वार। समझे आप लोग? बेटा किसने रे बतलाया है? इस तरीके से आप ये भी गा सकते हैं, ठीक है। वार्ता करनी है। सन्यासी एकदम से रोक कर कहने लगा, बेटा रुक जाओ बेटा, किसने तुम्हें भ्रम में भटका दिया है कि तुम्हारी कोई संतान नहीं हो सकती है? अरे बेटा मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूँ, वो फल अपनी पत्नी को ले ला कर दे देना। वो फल तुम्हारी पत्नी खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी बेटा, ये फल को तुम ले जाओ। उस फल को हाथों में लिया। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, जो है अगर समय कम मिलता है तो इस तरीके से बोल सकते हो मंच पर। उस फल को लेकर एकदम से सन्यासी अपने घर पर आए हैं, अपनी पत्नी से कहने लगे, हे भद्रे इस फल को तुम खा लो तो तुम गर्भवती हो जाओगी। दोस्तों अगर इतनी इस पाठ में हम इतना ही आपको बताने जा रहे हैं। अगले पाठ में अगर आप लोगों को अगर हमें कमेंट करके बताएंगे कि गुरुजी पूरी हमें इस तरीके से सिखाइए, तो हम जो है पूरी भागवत जो है ट्यूटोरियल आप लोगों के पास में पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, स्पेशली धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। बहुत